भगवान और भोले भाले भक्त की कहानी। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास दुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। आपके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहरी कच्चे तालाब के किनारे ठाकुर जी द्वारा, जिसमें बहुत सी ठाकुर की मूर्तियां रखी थी, लोग प्रतिदिन वहां माथा टेकते, भेंट अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते, वे घंटियां बजाते रोज देखता था। अल्पबुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता था। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्ति के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिससे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ने ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसे ठाकुर के आने को बहुत मन्नत की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने के साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगा कि उस दिन उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था, उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी को खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही करना होगा, जिसे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आ जाए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित से पहले ठाकुर देने से मना कर दिया। वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा अनपढ़ हो, तीसरा ठाकुर जी मंदिर में कहीं नहीं रहते, नहीं प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो, खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने शालिग्राम मंदिर में झाड़ू फालतू लग पड़ता था उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद नहीं आया। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा, उससे क्या मांगेगा। वह सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की व रोटी पकाई। उसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तो मैं आपके सामने रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का ज्ञान कहाँ था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि आप जाट का प्रसाद नहीं खाते, दादा ने इतनी देर नहीं लात लगाते। यदि आप अपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण का रूप भगवान जी की रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु भोले, धन्ना को जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर कहा, विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्यों को संवार देता है। मुझे गेहूँ दाल घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े के साथ अनाज, गाय भैंस सवारी करने के लिए घोड़े तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे दीजिए। धन्य ने यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, और अन्य कुछ चाहिए। प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूंगा आप दर्शन दीजिएगा। यदि कोई जरूरत हुई तो मैं बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ।
इसके अलावा किसी अन्य का नाम ही नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया था। उसकी बिना कोई भूमि की पर भी फसल लहरा गई थी। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया था। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकल पड़े। भक्त धन्य ने दिल से उसकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।